हेलो एंड फ्रेंड्स एंड ऑडियंस, आप सभी को खुश रहेगी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और सभी भाई सब खुश हैं? ठीक है सर, और सुनाओ। और फिर दोस्तों, तो बच्चों आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ भाई, मेहनत करे जाओ, ये बात सही है, मेहनत करे जाओ भाई। मेहनत नहीं करोगे तो अच्छे नंबर कैसे आएंगे? ठीक बात है। हाँ जी दोस्तों, तो मैं आज आपको ये 10th क्लास की 9.1 उद्दत रह गई थी और कुछ लोगों का डिमांड है, बच्चे कह रहे थे तुम में से है भाई लड़कियाँ, तो 9.1 दोबारा से करा देता हूँ। और एक तो कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लिया ना? ठीक है, तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन से मैं शुरू कराता हूँ। इसमें एक कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता। आंधी आई, तूफान आया और एक पेड़ टूट जाता है ऊपर से, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। कैसे? देखिए, ये कोई पेड़ है, ठीक है, और ये इसका कोई लंबाई है। तो ये यहां से टूटता है, यहां से इस पॉइंट से टूटता है, और ये यहां से टूटकर ये कहां पर, ये जमीन पर आकर यहां पर ये मिलता। ये जो हिस्सा है ये वाला है, तो हम इसको नाम ले लेते हैं ए सी और ये बी, ठीक है। और ये कहता है कि ये टूटता है तो ये उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है दोस्तों, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। अभी कहता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर को छूता है, यानी कि पाद बिंदु को मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ये जो है 8 मीटर है, 8 मीटर है ये दूरी। तो ये कहता है पेड़ के पाद बिंदु से शिखर को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हमें करनी है। तो देखो भाई, पेड़ की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? हमें करना क्या है, देखिए, अगर ये जो चीज है, ये जो एसी है, अगर मैं इसकी दूरी निकाल लूं तो निकल आएगी ना? निकल आएगा। क्यों? अगर मैं इसको सीधा कर दूं खड़ा, टूटेगा तो पेड़ की लंबाई निकल आएगी, लेकिन उससे पहले मुझे इनकी लंबाइयां निकालनी पड़ेंगी। जैसे क्या, देखिए हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ऐसे लिखेंगे ट्राइंगल ए इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी, जो ए बी है, ए बी अपॉन बी सी, क्या बेटा? ए बी अपॉन बी सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इजिकल टू 10 आप एक बात का ध्यान देना, जब हमें ये दे रखा हो थीटा और ये हमें दे रखा हो कोई, इसमें से कोई सी भी एक भुजा दे रखी हो परपेंडिकुलर में से या बेस में से, तो हम 10 लगाते हैं। और अगर हमें ये दे रखी हो और ये इनमें से कोई सी दे रखी हो या इनमें से क्या दे रखी, तो हम साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? साइन। और अगर ये दे रखी हो और ये निकालनी तो हम कोस लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या होगा, ये ए बी अपॉन बेस कितना है? 8 मीटर। ये 8 बच्चों 8 मीटर है, बराबर 10 30 का मान कितना होता है? राधिका आप बताइए, 10 30 का मान 1/√, सही बिल्कुल 1/√3। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो कितना होगा? AB√3 = 8। अब ए भी कितना आ गया? ए आ गया 8/√3। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इक्वेशन 1 मान लिया हमने इसको। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए सर, हम दोबारा से इसको करते हैं, यानी रिपीट में क्या करेंगे, AC अपॉन BC
AC अपॉन BC इज इक्वल टू सेक ए 30। देखिए ट्राइंगल तुम्हारा एक ही है। अब मैंने इसकी जो है AB, ये AB निकाल ली, ये भी 8/√3। अब मैं क्या लगाऊंगा सेक के, क्या कर दे AC अपॉन BC। AC क्या है हाइपोटेनस, BC क्या है ये मुझे दी हुई है, तो इसको निकाल लो। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये AC आपकी अभी नहीं निकली, तो AC अपॉन BC निकली है 8, और सेके 30 का मान कितना होता है, सेके 30 का मान होता है 2/√3, यही होता है ना भाई। तो इस करो हल, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो AC कितना होगा, AC √3 इज इक्वल टू 8 इंटू 2, ठीक है। तो AC बराबर कितना हो गया भाई, 8 इंटू 2/√3, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। कितना मान लिया इसे, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हम क्या निकालेंगे, अब बेटा मैं क्या करूंगा, इसको और इसको मैं जोड़ दूंगा, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एडिड, इसके जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा मेरा, AB प्लस क्या हो जाएगा, AB प्लस AC, AB प्लस AB, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये पहले कितना आया भाई, 8/√3 प्लस दूसरा ये 16/√3, ठीक है। 8 2 16, तो कितना होगा बेटा, ये कितना होगा 24/√3। क्यों, कि भाई एलसीएम तो मेरा 3√3 है ना भाई, एलसीएम तो हमारा कितना है √3, ठीक है। तो इसे कैसे करोगे अब, √3, तो हम इसमें क्या करें 24/√3, इसका रेशनलाइजेशन कर लो डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा √3/√3, तो एक रूट से रूट कट जाएगा, ये 24/√3/3, इससे इसको काट दो, 3 8 24, तो कितना आ जाएगा 8√3, कितना आ जाएगा भाई 8√3 मीटर, ये आंसर आप पेड़ की जो ऊंचाई है 8√3 ये होगी मीटर। तारिए जल्दी, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहे करो, ये रोज रोज कहने की बात नहीं है, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहे करो, तुम लाइक नहीं करते। सभी ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहो। और देखिए ये बहुत टफ है एक्सरसाइज, तो पिक्चर को थोड़ा जो वीडियो है उसको रोक रोक के देखा करो। काट लिया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है, कोई लेडीज है, तो पार्क में फिसलन पट्टी होती है जो बच्चे ऊपर चढ़ कर फिर ये सब फिसलते हैं, उसे लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना 1.5 हो। तो आप एक बात मानिए, जैसे ये है, इसको मान लिया हमने 1.5 ऊंचा है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण
बनाता हुआ है, झुकता है। जबकि इससे अधिक उम्र के, जो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं, उनको 3 मीटर के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर सब अधिक तरीके फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करवा। आप एक काम करो, 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए ये होगा, और उससे 5 साल से ज्यादा की उम्र के लिए ये होगा। तो इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक कितनी हुई? 3 मीटर। और यहां से यहां तक कितनी हुई? 5 मीटर। कितनी हो गई? 5 मीटर। क्या? नहीं नहीं नहीं, 1.5, 1.5 और ये 3 मीटर, ये बनाना चाहता है। और इसका इधर बनता है 30 डिग्री और इधर बनता है ये 60 डिग्री। अब इसका हम नॉमिनेट कर लें, अगर ए बी सी और ये पॉइंट डी और ये ई, ये नॉमिनेट कर लो। देखिए जो हमारा छोटा है, 5 साल से एक बच्चों के लिए है, तो वो 1.5 यानी 1.5 मीटर ऊंचाई वो लगाना चाहता है। तो इसका देखो बेटा, ये दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, थीटा दे दिया, ठीक है। तो अब हम इसमें बच्चा यहां से चढ़ के यहां से ये फिसलेगा यहाँ, तो ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसमें 3 मीटर ऊपर चढ़ेगा, फिर यहां से फिसलेगा, ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए इसमें क्या लगाएंगे अब हम, देखिए द राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? DBE, in the right triangle DBE। तो इसमें कैसे लगाओगे भाई? DE अपॉन DB, नाइस में, DE अपॉन DB। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये DE अपॉन जो चीज हमें दे रखी है वही हमें लेनी है, DB अपॉन DB इजिकल टू कोसेक थीटा। अब DE कितनी है आपकी भाई? DE तो आपकी दी नहीं है, तो आपको DE तो ऐसे ही रखना है, अपॉन ये आपको दिए 1.5 और बराबर cos 30 का कोसेक 30 का मान कितना होता है भाई? कोसेक 30 का मान होता है 2। कोसेक ये थीटा जो है ये कितना है? ये 30 डिग्री है, तो कोसेक 30 का मान कितना होता है? 2, ठीक है। तो अब एक चीज है बेटा, देखिए आप चाहो तो चाहे बड़ी का निकाल लो, बाद में छोटी का निकाल लेना, ठीक है। तो हमने पहले छोटी का निकाला है, छोटी फिसलन पट्टी का, तो आप इसको निकालिए। दूसरी बात, आप चाहो तो इसको कुछ मान भी सकते हो, आप x मीटर या h मीटर या कुछ भी मान सकते हो उसको आप। ये नहीं है कि आपने भाई आप वो तरह से करोगे। अब इसका आपने 1 मान लिया, बट्टे में 1, तो DE कितना होगा बेटा? D बाय इसकी इसमें गुना कर दो, 1.5 × 2 बराबर कितना होगा? 3 मीटर होगा। 15 दूनी 30, एक के बाद पॉइंट लेगा, 3 मीटर होगा सीधा, ठीक है। अब हम क्या करें, अब निकालिए आप इन ट्राइंगल कितना? ABC में आप क्या लोगे? AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। इसमें भी तो हमने AC लिया भाई, DE बटन अपॉन DB लिया ना, इसी तरह से इसमें AC अपॉन AB। तो क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB इक्वल टू कोसेक 60 डिग्री,
ठीक है। अब AC कितना है वो तो आपको दिया ही नहीं, अपॉन AB तो दिया है ना 3 मीटर। और cosec 60 का मान कितना होता है, साइन का उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा 2/√3। अब देखो AC कितना आएगा बेटा, इसके साथ गुना करोगे तो AC बराबर कितना आ जाएगा आपका, इसके साथ गुना करोगे, इसके साथ गुना करोगे, 3 2 जा 6/√3, यही तो आएगा है। अब हम क्या करें AC का, बोलो। इसको निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यानी जो ये AC है इसका रेशनलाइजेशन कर दो, कैसे, 6/√3, हाँ ये 6 है, इंटू √3/√3। अब ये क्या होगा 6√3 रूट से रूट है जाएगा 3 आ गया, इससे इसको काट दो 2 बार तो कितना आ गया 2√3 मीटर। ये आपका आंसर है, कीजिए जल्दी। ये √3 है, ये भी बिल्कुल साफ तो दिख रहा। हाय माता के नौराते, जय माता रानी की, हाँ भाई जय माता रानी की। अब तो माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, पृथ्वी के एक बिंदु से, किससे बेटा, पृथ्वी के एक बिंदु से जो मीनार के पास में 130 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सपोज करो ये है, क्या, हाँ इसमें डायग्राम बनाना जरूरी है, समझे। मैं तो ये कहूंगा कि इसमें नहीं, जो मेंसुरेशन का चैप्टर आएगा, मेंसुरेशन के चैप्टर में अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो आप इतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे। और डायग्राम जैसे सिलेंडर आ गया, सिलेंडर की हाइट या कोई सी उसका मतलब जैसे आपको उसका वॉल्यूम निकालना आ गया, एरिया निकालना आ गया, अगर आपने उसका डायग्राम बना लिया तो 2 मिनट में हमारा सवाल सॉल्व है, समझिए। तो हमने इसके बताया बेटा, तो ये होगा ए सी, यानी कि ये ए होगा, ए सी और ये बेटा बी, इस तरह से रखो इसको। ये जो मेरा ये है, ये थीटा कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है, और ये हमारी यहां से यहां तक की दूरी 30 मीटर है। वो कह रहा है, देखो सब क्वेश्चन को पढ़ लो, वो कह रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट ट्राइंगल ए बी सी इज ए बी सी इन इसको मैं एच मान लूं, इन ए बी इजिकल टू एच मीटर, इजिकल टू एच मीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट AC इजिकल टू 30 मीटर। कितना बेटा? ये 30 मीटर होगा। एंड द थीटा इजिकल टू 30 डिग्री। यही चीज थी ये। अब हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ACAB, क्यों लगाया मैंने ऐसा भाई? CAB, तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा AB अपॉन AC। क्या बेटा? AB अपॉन AC। ठीक है, जोन सी मुझे एक साइड दे रखी हो वो तो लेनी ही लेनी है साइड। तो कितना होगा? AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इजिकल टू 30 डिग्री। अब AB आपको कितनी दी है? H अपॉन 30 मीटर। भाई ये H है, ये AC है, ये 30 मीटर है, तो ये कितना आ जाएगा? 10 थीटा। तो H बराबर 10, 30 का मान कितना होता है? 1 अपॉन रूट 30। तो H बराबर कितना होगा? 30 अपॉन रूट 3। कैसा आ गया? अच्छा देखिए, इसकी गुणा H में करोगे नहीं करोगे? है भी। रूट 3 की H में मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसकी इसमें करोगे, तो H को यहाँ रखते 30 अपॉन रूट 3 नहीं आएगा? है बोलो। तो इसको भी हम क्या करेंगे? इसको मैं यही रेशनलाइजेशन कर देता हूँ। कैसे? रूट 3 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो ये भाई कितना हो गया? ये 30 रूट 30 अपॉन 3, रूट से रूट कट गया, ये कितना आ गया? 10। कितना है बेटा? 10 रूट 3 मीटर। ये आंसर है। करिए। केवल लड़ाई तो यहाँ बैठने के ऊपर ही लड़ाई होती रहे हैं कि भाई बैठने के ऊपर ही लड़ाई। पहले आगे जो बैठ गया वो बैठ गया। ये जरूरी थोड़ी हो तेरी स्थान है, तेरी जगह हुई तू ही बैठेगी। होगा भाई, तो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है ये? क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, चलो हमने भूमि मान ली, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। बहुत अच्छा। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। देखो जैसे ये 60 मीटर की ऊंचाई, सपोज करो मैंने ये मान लिया, ये और कोई बिंदु यहाँ मान लिया भूमि पर, ये पतंग यहाँ उड़ रही है, ये पतंग है मेरी ये, और इससे इसको बांध दिया गया है। तो मैं इससे इसको भी मिला देता हूँ। ये क्या है मेरी? ये मेरी कोई पतंग है। पतंग कैसे बनती है? मुझे बनानी नहीं आती। ये पतंग है कोई, ठीक है। और यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है? ये 60 मीटर है। तो फिर आगे बढ़ो, कहता है बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, यानी कि ये जो थीटा है ये कितना है? ये 60 डिग्री का है। सीधा बन जाओ भाई, ये 60 डिग्री का है। तो फिर वो कहता है कि ये मानकर कि डोरी एकदम ढीली नहीं है,
यानी कि ये जो है ये रस्सी एकदम टाइट है। तो वो कहता है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई कौन सी परेशानी होगी इसमें? तो ये कि हम क्या मानेंगे इसको भाई? हम इसको कुछ भी मान लो। जैसे मैं सपोज करो इसको के मान लूं और इसको ए मान लूं, और ये होगी मेरी कुछ भी मान लो यार, चलो तुम सीधी साधी मान लो ए बी सी, ये मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए अब हम इसको करते हैं, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ काइट इजिकल कितनी है? 60 मीटर की है। एंड थीटा इजिकल टू 60 डिग्री। थीटा कितना दे दिया? 60 डिग्री। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, तो देखिए क्या है ए बी सी, हम इसमें करेंगे ए बी अपॉन क्या लेंगे है भाई, ए बी अपॉन हमें ये चीज निकलवा रहा ना, ए बी अपॉन ए सी लेंगे इजिकल टू क्या लेंगे हम यहाँ साइन। मैंने पहले ही बताया आपको, अगर ये दोनों दी हुई निकालनी हो कोई सी भी एक, और ये चीज हमें दिया हो थीटा, तो हम साइन लगाएंगे। तो ए बी कितना बेटा आपका 60 अपॉन ए सी इजिकल टू साइन 60 का मान कितना होता है √3 अपॉन 2। अब इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 2 अपॉन √3, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हम इसको रेशनलाइजेशन कर रहे हैं क्योंकि हमें वही चीज तो याद करनी है, ऐसी डोरी की लंबाई तो याद करनी है बस। तो कितना हो जाएगा AC इजिकल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। ठीक है भाई, मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया इसका बच्चों, साथ के साथ एक बार, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 2, हाँ आप इसे 120 भी कर सकते हो, 120 भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं, इंटू √3 अपॉन, रूट से रूट कट गया 3 आ गया, 3 से मैंने इसको काट दिया, कितना आ गया 3 2 जा 6। अब इसकी गुणा कर दो तो 20 दूनी 40 √3 मीटर। ये रोप की यानी कि इस रस्सी की लंबाई है। रस्सी के कह दो, डोर कह दो, कुछ भी कह दो, करिए जल्दी। भाइयों फिर मैं कह रहा हूँ लाइक करते देखो, सब्सक्राइब करते देखो, आपको कुछ और कुछ तो करने नहीं, आपसे हम कुछ ले तो नहीं रहे, आप जो ये सब्सक्राइब करते हो या लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें जो और करने की इच्छा होती है, हमारे अंदर जागृति पैदा होती है। ठीक है भाई, घूमता नहीं, अरे आप ही तो कहते हो सर जी हट जाओ, इसलिए मैं अलग हट जाता हूँ बोर्ड से, ताकि आपको ऐसे तारने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों,
तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर मिलते हैं नई सुबह के साथ, नई उम्मीद के साथ, माता रानी के दर्शन करके। इसलिए आपसे मेरी उम्मीद है, माता रानी का जयकारा लगाओ और लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। ओके बेटा, बाय।